हाय वेलकम फ्रेंड्स, ए टू स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आपको लेके आए हैं। अब से पहले हमने जो है आपको 5 प्रैक्टिस सेट हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जिन कैंडिडेटों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो कैंडिडेट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और 5 प्रैक्टिस सेट को भी देख सकता है। तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं उनको हम समझ लेते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहले में। क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्न शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। जो शब्द है उससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो ये शब्द है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में इन्वायरमेंट, और इसके जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये इसमें हमको खोजना है। तो पहले चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे ई है पहला, तो ई यहाँ पर है तो ई यहाँ भी है। उसके बाद में एन यहाँ है तो एन यहाँ है, ठीक है। उसके बाद टी इसमें दिया गया है तो टी इसमें है, टी इसमें यहाँ लास्ट में दिया गया है। आर है इसमें तो आर यहाँ भी है, ठीक है। ए है तो ए इसमें कहीं पे दिया गया है तो ए इसमें नहीं दिया गया कहीं भी। एन है, एन है, सी भी नहीं है तो ए इसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है। और सी भी नहीं है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत 2 शब्द नहीं है ए और सी, तो ये तो बनाया नहीं जा सकता। सवाल में पूछा गया है कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, यहाँ पे ई है आपका और यहाँ पे भी ई एक दिया गया है। एम यहाँ है तो एम यहाँ दिया गया है। आई है यहाँ पे तो आई यहाँ दिया गया है। एन यहाँ पर है तो एन दिया गया है, और एक और ई तो दूसरा ई भी है इसके अंतर्गत। एन है यहाँ पे तो एन भी है, और टी यहाँ पर है तो टी भी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें सारे जो अक्षर हैं इस ऑप्शन नंबर बी के इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट के अंतर्गत। तो इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें जो शब्द दिया जाता है सवाल में उसके अक्षरों से हम मिलान कर लेते हैं सभी विकल्पों का एक एक करके, और जो विकल्प हमारा मिल जाता है वही इसमें आंसर इसका सही हो जाता है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, निम्न शब्द में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो जो ये शब्द दिया गया है क्वेश्चन में मेजरमेंट, ठीक है, शब्द दिया गया है मेजरमेंट, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये चारों ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मेजरमेंट से हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम जो इस मेजरमेंट में जितने भी अक्षर दिए गए हैं उनसे सारे ऑप्शनों को मिलान करते हैं अक्षरों को, और उसके हिसाब से हम देखते हैं तो कौन सा बनाया जा सकता है ये हमें इसमें खोजना है, ठीक है। तो कौन सा बनाया जा सकता है ये इसमें हमें खोजना है। अब हम देख लेते हैं इसमें आगे। तो ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है बोर्ड, तो बोर्ड में पहले है बी, तो बी इसमें है तो बी इसमें नहीं है पूरे में, ठीक है। तो बी जो है इसमें नहीं है कहीं भी मेजरमेंट के में। तो इस ऑप्शन को तो क्लियर हो गया कि बी इसमें नहीं है, तो यानी बी ए ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका, इसमें एस शेप दिया गया तो एस है इसके अंतर्गत, तो एस, हाँ एस है इसमें, तो एस पे हमने टिक मार दिया। एच है तो एच यहाँ देख लेते हैं, मेजरमेंट में एच नहीं है, तो मेजरमेंट के अंदर जो है एच नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी इसका नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पहले हम देख लिया, ये दोनों ऑप्शन नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि इसमें एच है, यहाँ पे एच नहीं दिया गया मेजरमेंट में, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बनाया जा सकता है। नंबर सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है पहले यहाँ पे एम दिया गया है तो यहाँ भी एम है आपका, यहाँ पे ई दिया गया है तो यहाँ भी ई है आपका, टी दिया गया है तो टी यहाँ पर है आपका, और ए दिया गया है तो ए यहाँ पर है, और एन है तो एन भी है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, इसके सारे अक्षर जो है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं मेजरमेंट के अंतर्गत, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपको। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न शब्द में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जो ये शब्द दिया है इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है चारों में। शब्द हमारा दिया गया है इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस शब्द आपका दिया गया है। इससे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके कौन सा बनाया जा सकता है ये सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इसको निकालने के लिए ऑप्शन ए को पहले मिला लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसमें इंटीगर में दिया गया है, पहले आई दिया गया तो आई है तो आई यहाँ पर है, एन भी है, टी है टी भी है, ई यहाँ है तो ई भी है, जी भी है, ई भी है, बट
आर यहाँ दिया है, बट आर जो है इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो जो ये आर है, आर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आर यहाँ पे दिया है और आर इसमें इंटेलिजेंस के अंतर्गत नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं इसका। तो इसमें आई है आपका, तो यहाँ भी एक आई दिया गया है, यहाँ पे एन है तो एन यहाँ पे भी दिया गया है, टी यहाँ पर है तो टी भी है, ई इसमें अगला दिया गया है तो टी यहाँ पर भी दिया गया है, आर है इसमें और तो आर इसके अंतर्गत पूरे में नहीं है। तो जो आर है आपका, इसमें आर है बट इसमें आर नहीं है, तो ये यहाँ पे इंटेलिजेंस के अक्षरों से ये शब्द भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें आर है। ठीक है, तो आर जो इसके अंतर्गत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं आप। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें पहला एन है यहाँ पे, तो एन यहाँ दिया है, एन दिया है, ई यहाँ पर है तो ई दिया है, ई यहाँ पर है। ठीक है, जी यहाँ दिया है तो जी यहाँ पर है, ई तो ई अगला ई दिया है इसमें तो एक ई दिया गया है, एल है इसमें एक एल है, फिर नेक्स्ट एक और ई दिया है तो एक और ई यहाँ पर है तीसरे नंबर पे, लास्ट नंबर पे। सी दिया है तो सी यहाँ पर है सेकंड लास्ट पे, और टी है आपका तो टी यहाँ पे दिया गया है। तो जो ये नेग्लेक्ट जो शब्द है आपका, इसके अंतर्गत जो सारे अक्षर हैं वो उसमें पाए जाते हैं इंटेलिजेंस के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा ये वाले, तो बाकी सब इसके गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो जो शब्द है उसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो शब्द हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन एक शब्द दिया गया है, उससे ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है ये इसमें चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हम पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका फार्मर। तो फार्मर का पहला शब्द है आपका एफ, यहाँ पे भी एफ दिया गया है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ दिया गया है, आर यहाँ है तो आर भी दिया गया है, एम यहाँ है तो एम यहाँ दिया गया है, और ई शब्द यहाँ है तो ई यहाँ पे नहीं दिया गया पूरे में, तो ई यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें ई है फार्मर में बट यहाँ ई शब्द नहीं है, ई अक्षर नहीं है इसके अंतर्गत। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एम दिया है तो एम यहाँ भी दिया गया है, यहाँ ओ दिया गया है तो यहाँ भी ओ दिया गया है, टी है तो टी इसमें भी है आपका, आई भी है इसके अंतर्गत, ओ फिर एक और ओ चाहिए तो सेकंड ओ इसमें ये रहा, एन चाहिए तो एन चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन नंबर बी है उसके सारे अक्षर इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो मोशन के सारे अक्षर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पाए जाते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।